हर किस्म की हम्द व सना किबरियाई बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए है। बेशुमार दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत व बख्शिश की दुआएँ हों सहाबे कराम, ताबिईन अज़ाम और मुहद्दिसीन कराम के लिए। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मेरे पर्दानशीन माँ और बहनों, मैंने खुतबे के बाद सूरह अनकबूत की आयत नंबर 69 आपके सामने पढ़ी है। इसके तनाजुर में आज के इस खुतबे जुमा में हम ये देखेंगे कि हिदायत पाने के असबाब क्या हैं। इससे कबल के खुतबे जुमा में मैंने ये ज़िक्र किया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन नेमतों से हम सबको नवाजा है, उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत या सबसे अहम और ज़िंदगी के ज़रूरियात में से सबसे बड़ी ज़रूरत अगर कुछ है तो वो हिदायत है। इससे बड़ी कोई ज़रूरत नहीं हो सकती है। इंसान चाहे वो दुनिया के मामलात हों या उखरवी मामलात हों, ज़िंदगी के हर लम्हे, हर शोबे और हर मामलात में उसको रहनुमाई की ज़रूरत है, हिदायत की ज़रूरत है। अगर दुनियावी मामलात में हमको रहनुमाई न मिले तो हम अपने मकसूद को नहीं पा सकते हैं। और मैंने ये ज़िक्र किया था कि हिदायत दरअसल कहते किसको हैं। एक तो ये कि हिदायत कबूल करने की इंसान के अंदर सलाहियत हो। दूसरी बात, हिदायत मालूम हो कि ये वाकई हिदायत है, सही रास्ता है, हक़ है, ये मालूम हो। उसके बाद हिदायत मालूम होने के बाद, सही रास्ता मालूम होने के बाद उस पर चलने की तौफीक मिलना और फिर उस पर चलते रह करके अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचना। इन चारों चीज़ों के मजमूए का नाम है हिदायत। कभी कभार इंसान के अंदर सलाहियत तो अल्लाह ताला ने सबके अंदर रखी हुई है, सलाहियत होने के बावजूद भी इंसान अंधा बहरा बन जाता है। उसके सामने हिदायत वाज़ेह है, सही रास्ता वाज़ेह है, हक़ वाज़ेह है और बहुत सारे लोग हक़ पर चलने वाले उसके सामने हैं, लेकिन फिर भी उसको तौफीक नहीं मिलती है। वो सुनना नहीं चाहता है, वो समझना नहीं चाहता है, जानना ही नहीं चाहता है, तो हिदायत से महरूम हो जाता है। कुछ लोग चलने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत जल्दी फितनों के शिकार हो गए, लोगों के बहकावे में आ गए, नफ्स उनका उन पर गालिब हो गया, शैतान जो है उनके रास्ते में मुश्किलात खड़ी कर देता है और इसलिए बहुत जल्दी वो मायूस होकर के, नाउम्मीद होकर के और फिर जो है वो अपने उसी गलत रविश पर लौट जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचते बचाते इंसान मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए, यही है असल हिदायत। कि इंसान हक़ को समझे, हक़ को समझ करके उस पर चलने की कोशिश करे, अल्लाह से तौफीक मांगे और आखिरी मंजिल जो जन्नत है उस तक वो पहुंचने की कोशिश करे। तो हम ये देखेंगे कि असबाब क्या हैं, क्या चीज़ें हम अपनाएं कि जिसके ज़रिए से हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा असल मंजिल अता फरमा दे या उस पर चलने की तौफीक दे दे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे दिल के अंदर हिदायत पाने की, सही रास्ता पाने की तलब होनी चाहिए। इंसान के अंदर चाहत होगी, तलब होगी तो उसके लिए वो कोशिश करेगा। जब कोई चीज़, किसी चीज़ को हम अपना मुस्तकबिल बना लेते हैं कि ये चीज़ें हमें हासिल करनी है, डिग्री हमें हासिल करनी है, मुकाम हमें हासिल करना है, तो खाली तमन्ना करके इंसान बैठे तो उस मुकाम पर नहीं पहुँचेगा, बल्कि उसके लिए क्या करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। तो तलब भी इंसान के अंदर रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घराने में पैदा हुए, अबू तालिब आपका साथ ज़िंदगी भर देते रहे, लेकिन चिराग जहाँ रोशन हुआ अंधेरा वही रहा। अबू तालिब होने के बावजूद भी हिदायत नहीं मिली उनको, वो उस रास्ते पर चल ना पाए, जबकि उन्हें मालूम था कि हमारा भतीजा जो कुछ पेश कर रहा है उसमें ज़र्रा बराबर भी झूठ नहीं है, सच्चाई है, हकीकत है, सब कुछ मालूम था। और इसलिए ता ज़िंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो दुश्मनों के मुकाबले में खड़े रहे, साथ देते रहे, लेकिन तौफीक नहीं मिली। तो कभी कभार रास्ता मालूम होता है इंसान को, रास्ता पाने की सलाहियत भी उसके अंदर होती है, लेकिन तौफीक नहीं मिलती है। क्यों? दिल में तलब नहीं है, उसकी चाहत नहीं है। वो तलब जो होनी चाहिए और जुस्तजू जो होनी चाहिए इंसान के अंदर, वो जुस्तजू अपने अंदर नहीं पाता है।
तो इस बुनियाद पर वो रास्ते से भटक जाता है या उसको रास्ता मालूम होने के बावजूद भी गलत रास्ते पर चल पड़ता है और चलते रहता है पूरी जिंदगी। तो हिदायत की तलब और तड़प इंसान के अंदर हो तो उसको हिदायत मिलती है। अगर कोई ये कहे हमको सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, जानना ही नहीं है, जो कुछ हमारे पास है बस वो सही है, तो फिर उसको हिदायत कैसे मिलेगी? एक इंसान जो वाकई ये चाहता है, मुआशरे में देखता है किसी एक काम को एक आदमी कह रहा है सही है, दूसरा कह रहा है गलत है, एक कह रहा है शिर्क है, दूसरा कह रहा है तौहीद है, एक कह रहा है सुन्नत है, दूसरा कह रहा है उसी अमल को बिदात है, तो क्या इंसान को शक में मुब्तला नहीं होना चाहिए? उसके अंदर ये तड़प और जुस्तजू नहीं होनी चाहिए कि हमको जानना चाहिए कि वाकई क्या है? क्योंकि चंद लोग बोल रहे हैं सही है, चंद लोग बोल रहे हैं ये गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं आप हक पर हो, कुछ लोग कह रहे हैं आपका रास्ता सही नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं आपका इबादतों का तरीका दुरुस्त नहीं है, कुछ लोग कहते हैं दुरुस्त है। तो हमारे अंदर जब तक तलब और तड़प ना हो सही जानने की और सही के पहचान की, तब तक इंसान नहीं बढ़ेगा आगे। एक आदमी उसी काम को सही, उसी काम को गलत, यानी अगर एक गिलास पानी हो, एक आदमी का इसमें जहर मिला हुआ, दूसरा बोलता नहीं अब भी निकाल के लाया, साफ शफाफ है, उस गिलास को आदमी हाथ नहीं लगाएगा। क्यों? पता नहीं वो आदमी सही बोल रहा हो तो, एक बूंद गिरा हो तो उसमें जहर का क्या होगा। तो जब हमको हमारे सामने ये बातें आती हैं, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं हमारा ये काम सही नहीं है, हमारा ये रास्ता सही नहीं है, हमारे अपने बोलते हैं नहीं हमारे आबा अजदाद तो ऐसे ही थे, हम ऐसे ही चलते आ रहे हैं, वो गलत थे क्या और उनका रास्ता गलत था क्या? लेकिन अब कोई बोल रहा है ना गलत है, तो एक इंसान जब तक सही को जानने की कोशिश नहीं करेगा और अपने उस शक को मिटाने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक जो है वो जान कैसे पाएगा कि वो जिसको सोना समझ रहा है वो दरअसल पीतल है, वो सोना है नहीं। तो सबसे पहली चीज़ तो यह कि तड़प होनी चाहिए इंसान के अंदर, तलब हो। ऐसा नहीं कि जो कुछ कर रहे हैं बस समाज में जो चल रहा है, मुआशरे में जो चल रहा है, जिस घर में हमने आंखें खोली हैं उसमें हमारे बाप दादा जो कुछ कर रहे हैं बस वही सही है। अगर सही होता तो कुछ लोग उसको गलत नहीं बोलते थे, या कुछ लोग आपके अंदाज़े दीन पर अमल करने के अंदाज से उनका अंदाज अलग नहीं होता। तो ये चीज़ें इंसान की तवज्जो मरकूज करती हैं कि हमको ये देखना चाहिए। तो तलब हो इंसान के अंदर। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है अपनी तरफ आने के लिए चुन लेता है। अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपनी तरफ आने के लिए चुनता है। लेकिन अल्लाह चुनता किसको है? व यहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ही अपनी तरफ आने के लिए चुनता है जो अल्लाह की तरफ पलट के आना चाहता है। मन युनीब, जो आना चाहता है। तो जिसके अंदर तलब हो, तड़प हो, अल्लाह ताला उसे तौफीक देता है। वरना आप देखें कि मक्के में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, 13 साल आप मेहनत करते रहे, कितने लोगों को तौफीक मिली? मदीना में आप नहीं पहुँचे, लेकिन उससे पहले औस व खजरज के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम की तौफीक दे दी। क्यों? तलब थी, तड़प थी उनके अंदर। वो यहूद और नसारा से सुनते थे कि एक नबी आने वाला है, तो वो ये कोशिश करते थे कि इनसे हमको आगे बढ़ना है, इनके मजालिम से हमको निकलना है, उस नबी का साथ देना है, हमें इस्लाम कबूल करनी है, दीन समझना है। तो तलब थी उनके अंदर। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस्लाम लाने के बाद उन्होंने अपना वाक़या बयान किया। कहाँ के रहने वाले हैं? ईरान के अस्फ़हान के इलाके के हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो कहते हैं कि मेरा बाप एक ज़मींदार था, लेकिन हमारी जो परवरिश और तरबियत हो रही थी किस पर? मजूसियत पर हो रही थी। आग की पूजा हम लोग करते थे और मेरा बाप मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, यहाँ तक कि जिस तरह से एक लड़की के ऊपर निगाह रखी जाती है बिल्कुल ऐसे ही मेरा बाप दीन के एतबार से मेरे ऊपर निगाह रखता था। इसलिए कि हमारे उस बस्ती में ईसाई भी थे, गिरजाघर भी था। तो मेरा बाप अपने दीन के हवाले से बड़ा मुतशद्दिद था, वो हमको कहीं बाहर निकलने नहीं देता था, आज़ाद हमको छोड़ते ही नहीं थे उन्होंने। और हमारी तरबियत
इस अंदाज में करते थे कि आगे चल करके हम अपने दीन की खिदमत करें। और एक दिन आया भी कि मजूसियों के यहाँ आग जलाने की और उसको बाकी रखने की जो है उनकी इबादत की एक शक्ल है। तो कहते हैं आखिर मैं उसका खादिम बन गया, क्योंकि हमारी तरबियत घर में उसी अंदाज में होती थी। तो आग जलाने के काम पर मैं मामूर हो गया अपने इबादत खाने में। लेकिन कहते हैं कि मैं उस दीन को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा मशकूक था कि आया जो कुछ किया जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, यही दीन है। आग ये इबादत के लायक कैसे हो सकता है? तो बहुत ज़्यादा मुझे शुबहात है इस बारे में, लेकिन मैं कहीं निकल नहीं पाता था। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे वालिद साहब वो कोई इमारत बनाने में मशगूल हो गए और मुझे कहा कि बेटे आज जो है तुम ज़मीनों पर आज तुम चले जाओ और ज़रा देख करके आ जाओ मामला क्या है। मैं निकला, रास्ते में मुझे एक गिरजाघर दिखा, वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी इबादत की। मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ, जाके अंदर देखें तो सही क्या हो रहा है। मैं अंदर चले गया। कहते हैं अंदर गया, मुझे उनका जो तरीक़ा दिखा इबादत का बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। तो सुबह निकला था, शाम हो गई और मेरे वालिद साहब मेरे तलाश में कुछ लोगों को भी भेज दिया, क्योंकि मैं तो पहुंचा नहीं घर पे। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहरहाल मैं लोगों के साथ में जब वापस आया, मैंने कहा कि अब्बा जान, मैंने कुछ लोगों को देखा है, उनका दीन मुझे अपने दीन से बहुत बेहतर लगा। कहा कि नहीं बेटे ऐसा नहीं है, हमारा जो दीन है तमाम अदियान से बेहतर है। कहा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है। बाप को खतरा लगा, बाप ने उनको कैद कर दिया। लेकिन इन्होंने किसी ज़रिए से उस ईसाई पादरी के पास एक पैगाम भेज दिया, क्योंकि वहाँ गए थे गिरजाघर में। तो उन्होंने पूछ लिया कि आप जिस दीन के ऊपर अमल करते हैं उस दीन का मसदर कहाँ है, हमको सही दीन आपका ये जो है वो सही दीन कहाँ मिल सकेगा? तो बोले शाम में मिलेगा, मुल्क शाम में। कहाँ ईरान है, कहाँ शाम है? कहाँ शाम में मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि जब भी शाम से कोई काफिला आए और वापस जाने लगे तो मुझे खबर करना। तो एक काफिला आया शाम का, उन्हें खबर हुई, कहा जब जाने लगेगा तो मुझे बताना। जब वो काफिला वापस पलटने लगा तब इनको खबर हुई और इन्होंने उस बेड़ी से आज़ादी हासिल की किसी ज़रिए से, और वहाँ से निकल करके उस काफिले के साथ शामिल हो गए। शाम पहुँचे, वहाँ गए, जब वहाँ के पादरी से मिले और उसके बाद उसके साथ में रहने लगे। कुछ दिनों तक रहे, लेकिन देखा कि दीनी एतबार से वो इंसान सही नहीं है। लेकिन मजबूरी थी, जो था वही कुछ था, उसके साथ रहने लगे। उन्होंने ये देखा कि लोगों की मदद करने के खातिर वो माल जमा करता है, लेकिन वो माल लोगों तक पहुंचाता नहीं है, बल्कि वो अपने लिए जमा करता है। लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते थे, वो पादरी था। साथ में रहने लगे, रहते 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 इत्तेफाक ये हुआ उसके मरने का टाइम आ गया। जब वो मर गया और लोग उसको दफन करने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो आदमी था बहुत बुरा था। कहा तुम साथ में रहते हो, बहुत गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो मरने वाले। कहा मैं गलत इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये इंसान बहुत ही बुरा था। अगर यकीन ना हो तो चलो इसका खजाना दिखाएं हम। 7 मटका बाकायदा सोने का वो छिपा के रखा था उसने। हजरत सलमान फारसी ने वो बता दिया, उन्हें यकीन हो गया। फिर उसको दफनाए नहीं, उसको सूली दिया। मरने के बाद उन लोगों ने उसको संगसार कर दिया। उसके बाद कहते हैं उसकी जगह पर एक दूसरा आया, दूसरा पादरी, वो अच्छा था। फिर मैंने बहुत कुछ सीखा उससे, ईसाइयत के बारे में, नसरानियत के बारे में बहुत कुछ मैंने सीखा। यहाँ तक कि मुझे उस इंसान से उसकी दीनदारी को लेकर के बड़ी मोहब्बत हो गई, बड़ी उनसियत हो गई। लेकिन उसके भी मरने का वक्त आ गया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतने अच्छे इंसान हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे आप मज़ीद आपका दीन सीखने के लिए और इस दीन पर कायम रहने के लिए कहाँ भेजेंगे, मैं कहाँ जाऊँ? तो कहा कि देखो हमारे इस दीन में बड़ी तब्दीली हो गई है और मेरी निगाह में एक ही शख्स है, लेकिन तुमको वहाँ का सफ़र करना पड़ेगा, मूसिल जाना पड़ेगा तुमको। वहाँ चले जाओ, वहाँ हमारे ही दीन पर और ऐसे ही सही दीन के ऊपर, नसरानियत के ऊपर एक शख्स कारबंद है, उसके पास जाओ। कहते मैं उसके पास गया, उसके पास रहा। एक वक्त गुजरा, उसके भी मरने का वक्त आया। और फिर जो है मैंने जब उससे कहा कि देखो हम जिसके पास पहले थे
उनके चल चलाव का वक्त आया था तो उन्होंने एक वसीयत की थी, अब आपके भी जाने का वक्त है, तो आप मेरी रहनुमाई कीजिए, हम कहाँ जाएं। तो उसने बहुत सोच विचार के बाद जो है कहा कि देखो एक ही शख्स है, आप वहाँ चले जाओ, नसीबैन जाओ। वहाँ हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँच गए, वहाँ उसके साथ रहे। उसके बाद फिर एक वक्त गुजारा वहाँ पे, उसके बाद उसके मरने का वक्त आया, फिर उसने उससे भी पूछी अब कहाँ जाएं, तो कहा अमूरिया चले जाओ। अब आप सोचिए कि एक इंसान, उसको हक चाहिए, सही दीन चाहिए, कितनी चक्कर कर रहा है वो, कितनी कोशिश कर रहा है, हक मिल जाए, सही दीन मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए। तो कहा कि एक ही शख्स है, बहुत सारे लोग बिगड़ गए, अभी जो दीन ईसाइयत के नाम पर है वो सही तरीका नहीं है, एक शख्स है अमूरिया में, उसके पास चले जाओ। गए, उसके साथ रहे, उसको अच्छा पाया, वाकई अपने दीन के ऊपर सही तौर से कारबंद था। और ये पूरा वो दौर है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत भी नहीं हुई है, नसरानियत ही थी उस वक्त। तो अमूरिया में जब उस शख्स के इंतकाल का वक्त आया तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा अब बताओ अब क्या करें। उसने कहा कि देखो मैं तुमसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं, अब मैं नहीं समझता कि इस दीन पर कोई सही तरीके से कारबंद है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारी किताबों को जो कुछ हमने पढ़ा है उसके एतबार से हमें यह लगता है कि एक नबी के आमद का वक्त करीब आ गया है, जो अरबों की सरजमीन से मबूस होगा, दीन इब्राहिमी पर होगा, और वो वहाँ से एक ऐसे शहर की तरफ हिजरत करेगा जो दो काले पहाड़ों के दरमियान होगा और उनके दरमियान खजूरों के बागात होंगे। कहा और कुछ अलामत बताइए। कहा अलामत यह है कि वो सदका नहीं खाएगा, हदिया कबूल करेगा, और उसके कंधों के दरमियान मुहरे नबूवत होगी। और कई सारी अलामतें उसने बताई। कहते हैं अब मैं सोचने लगा कि अब मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ, लेकिन एक तलब थी, एक तड़प थी। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बनु कल्ब का एक काफिला, तिजारती काफिला अमूरिया पहुँच गया। मैंने उनसे कहा, पूछा कहाँ से आए हो, बताया उन्होंने हम अरब से आए हुए हैं। कहा ठीक है, आप लोग जब जाने लगेंगे तो मुझे भी साथ में लेके चलना, मैं भी जाना चाहता हूँ। कहते हैं वहाँ अमूरिया में रहते हुए मैंने कुछ कमाई भी की, मेरे पास कुछ गायें, कुछ बकरियाँ जमा हो गए थे। तो मैंने उनसे ये तय किया, ये गाय, ये बकरियाँ सब तुम्हारे, बस हमको तुम अरब की सरजमीन में लेके चलो। उन लोगों के साथ में मैं आया, लेकिन उन्होंने हमारा तो सब कुछ ले ही लिया, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारे साथ जुल्म किया। हमको क्या किया, गुलाम बना के बेच डाला। वादी कुरा के एक यहूदी के हवाले हाथों हमको बेच डाला। वहाँ जब मैं पहुँचा तो मुझे वहाँ खजूरों के बागात कुछ दिखे, तो थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि शायद वही इलाका है, वही इलाका है, लेकिन कुछ यकीन नहीं था, शक में था। बस उसके पास में काम करने लगा। फिर एक वक्त आया कि मदीना के बनु कुरैज़ा से ताल्लुक़ रखने वाला हमारे मालिक का चचाजाद भाई था, वो वहाँ पहुँच गया वादी कुरा में, और उसने मुझे ख़रीद लिया। देखिए अल्लाह ताला असबाब कैसे पैदा करता है। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे लिए, हमारे खातिर, हमारे दीन के खातिर कोशिश करते हैं, हम उनके लिए रास्ते आसान करते हैं। तो अब वो बनु कुरैज़ा का शख्स खरीद करके लेके आ गया। आप पहुँच गए मदीना। कहते हैं उसके पास काम करने लगा, लेकिन जब देखा कि शहर कैसा है और यहाँ खजूरों के बागात हैं, तो मुझे यकीन होने लगा कि अब मैं असली जगह पर पहुँच गया। लेकिन फिर जो है कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या मामला है। कहते हैं कुछ दिनों के बाद खबर लगी कि मक्के में जो है ये बात सुनने में आ रही है कि कोई शख्स है जो नबूवत का दावा कर रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके क़ुबा में पहुँचे। क़ुबा में आए। मैं कहते हैं खजूर के बिल्कुल बहुत ऊंचाई पर चढ़ा हुआ था, कुछ काम कर रहा था, और मेरा मालिक जो है नीचे बैठा हुआ था। उसका चचाजाद भाई आया और उसने बातों बातों में कहा कि बनु कैला को अल्लाह हलाक करे,
एक आदमी मक्के से चल के मदीना आया हुआ है, वो अपने बारे में दावा कर रहा है कि वो नबी है, लोग उसके गिर्द जमा होने लगे हैं। कहते मुझ तक आवाज पहुंची तो कहते मेरे बदन पर थरथरी जो है कायम हो गई। कब कभी ऐसा लगा मैं गिर जाऊंगा। बड़ी तेजी के साथ नीचे उतरा और मैंने कहा क्या बोले आप? उसने जिक्र किया, कहते मेरे मालिक ने ये सुन के और जोरदार थप्पड़ मारा हमको। कहा तुमसे क्या लेना देना है, निकलो जाओ अपना काम करो। लेकिन मैं शाम में जब काम से फारिग हुआ तो कुछ खजूर वगैरह मैंने इकट्ठा किया और पता करते 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 क़ुबा में पहुंचा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, कौन आदमी है, कहाँ से आया है, क्या दावा कर रहे हो, कौन है? मैं आपके पास पहुंचा, आप अपने साथियों के दरमियान थे। मैंने मुलाकात की और कहा कि आप इतनी दूर से आए हैं, आपके साथ कई सारे लोग हैं, तो मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ खजूर हैं, मैं सदका करना चाहता हूँ, ये आप कबूल कर लेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लिया, खुद नहीं खाया लेकिन साथियों को बुलाया और कहा कि ये तुम खा लो। कहते मुझे बड़ी खुशी हुई दिल ही दिल में कि एक पेशीन गोई तो पूरी हुई। उसने कहा था कि सदका कबूल नहीं करेंगे। मैं चले गया। उसके बाद फिर मैंने कुछ खजूर जमा किया, जमा करने के बाद फिर आया और फिर मुलाकात हुई। कहा कि ये जो खजूर हैं ये मैं तोहफतन आपको देना चाहता हूं, क्योंकि पिछली बार आया था मैंने देखा आपने कुछ खाया ही नहीं और आप बड़े अच्छे इंसान दिख रहे हैं, तो तोहफा के तौर पर यह आपको दे रहा हूं मैं। अल्लाह के नबी ने उसको लिया, खुद भी खाया, सहाबा को बुलाया, उनको खिलाया, वो खुश हो गए। अब दूसरी जो है पेशीन गोई वो सच हो गई। उसके बाद कहते हैं अब रह गई तीसरी बात, मोहरे नबूवत की। एक दिन मदीने में मैयत हुई, मुझे जनाजे में जाने का इत्तेफाक हुआ। मेरा तजस्सुस था मोहरे नबूवत देखने का, मैं भी जनाजे में चले गया। मैं कोशिश कर रहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे रहूं। आप दो चादर ओढ़े हुए थे, जब भी कभी आप कहीं खड़े होते थे मैं आपके पीछे आकर के खड़े हो जा रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिबन महसूस कर लिया कि मुझे क्या देखना है। जानबूझ करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर अपने कंधे से सरका दी। मोहरे नबूवत पर मेरी निगाह पड़ी। कहते मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए, दौड़ करके बेतहाशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट गया और कहते मैं रोने लगा, चिमट गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिलासा दिया, समझाया, बताया। उसके बाद मैं वहां से चले गया। धीरे धीरे मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में आने लगा और एक वक्त गुजरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहते हैं बदर उहुद में मुझे शरीक होने का मौका नहीं मिला, मैं गुलामी की जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन तड़प थी और तलब थी मुझे इस हक को पाने की। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सलमान ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने मालिक से सौदा करो, आज़ादी हासिल करो, बात करके देखो, अल्लाह ताला रास्ता आसान करेगा। कहते मैंने बात की, मेरा मालिक मान गया कि 300 खजूर तुमको लगा के देने पड़ेंगे, पौधे 300 पौधे खजूर के लगा के देने पड़ेंगे और 40 ऊकिया आपको देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी के पास आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इकट्ठा किया और ये बात बताई। लोग खजूर के पौधे लाने लगे, कोई 10, कोई 20, कोई 50, हो गए 300। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ तुम खड्डे खोदो और इंतजार करना, पौधे आके मैं लगाऊंगा। गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाए। कहते हैं वो खजूर, वो पौधा एक भी नहीं मुरझाया, सब लग गया। और फिर एक दिन अल्लाह के रसूल ने बुलाया, आपके पास कहीं से माल आया था, अंडे के मुर्गी के अंडे के बराबर सोना, कहा ये लो और जा करके अपनी आज़ादी हासिल कर लो। गया, मैं वो सोना दिया जो 40 उक़िया से भी ज़्यादा था, दे दिया और मुझे आज़ादी मिल गई। तो अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो कोशिश करते हैं, जिनके अंदर सलाहियत तो अल्लाह ने रखी हुई है, कोशिश करना हमारा काम है। मुआशरे के बहाव में, उसके बहकाव में इंसान रहे और हक जानने की कोशिश ना करे, हिदायत कैसे मिलेगी?
इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ी अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है चुनता है हिदायत के लिए, वो यहदी इलैहि मन युनीब, लेकिन उसे हिदायत मिलती है जो अल्लाह की तरफ पलट के आना चाहता है। तो सही क्या है गलत क्या है जब हम सुनेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हमको हिदायत मिलेगी। वरना कितने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को देख लीजिए, अम्बिया को आप देख लीजिए, बीवियों को अल्लाह ने तौफीक नहीं दी, बेटों को अल्लाह ने तौफीक नहीं दिया, यहाँ चचाओं को तौफीक नहीं मिल रही है, और कहाँ हबशा से बिलाल को मिल जा रहा है, रोम से सुहैब रोमी आ जा रहे हैं, ईरान से हजरत सलमान फारसी आ जा रही है। क्या है? अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा। तलब हो, तड़प हो तो इंसान को सच्चाई के रास्ते मिल जाते हैं। तो हिदायत पाने के लिए, सही रास्ते पर आने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि इंसान कोशिश तो करे, उसके लिए कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा, कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे मिल सकती है। तो ये पहला ज़ाब्ता, पहला सबब ये है, आप सही वाकई सही रास्ते की पहचान करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, तो हमारे अंदर तलब और तड़प होनी चाहिए। तलब और तड़प रहेगी, कोशिश करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रास्ते आसान करेगा। अल्लाह से दुआ है कि इलाही आलमीन हमने जो कुछ सुना, इलाही आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन जो लोग दीन से दूर हैं, अल्लाह ताला दीन पर आने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग गुमराही में हैं, इलाही आलमीन उन्हें हिदायत की तौफीक अता फरमाए। जो शिरक व बिदात में मुब्तला हैं, इलाही आलमीन उन्हें तौहीद व सुन्नत पर आने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। जो परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को हल फरमाए। जो मकरूज़ हैं, अल्लाह ताला कर्ज़ की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन जो दीन के बारे में सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनसे, उनके दुश्मनों के ऊपर उन्हें गालिब फरमा दे। इलाही आलमीन जो दीन के लिए कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें उनकी कोशिशों को कबूल फरमा ले। इलाही आलमीन जब तक इस दुनिया में रहें, ईमान और तौहीद पर रहने की तौफीक अता फरमाए। जो हमारा खात्मा ईमान और तौहीद पर हो। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम।